कि हमको मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री भी नहीं बनना है। पिछली बार चुनाव में बीजेपी हार गई थी, तो मध्य प्रदेश की जनता ने जिस सरकार को हरा दिया, वो सरकार आखिर सरकार कैसे बना पाए? तो जहां वोट से काम नहीं होता है ना, वहां नोट से काम होता है। तो किसी के पास अगर नोट है तो वो चुनी हुई सरकार को खरीद करके आपके वोट का अपमान कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये हमको समझा दीजिए। मैं एक उदाहरण देता हूं। मान लीजिए कि आप अपना वोट दे करके, नहीं मान क्यों लेंगे, आप लोग भी लगता है कि मान लिए होंगे, इनको वोट दे करके चुनाव विधायक बनाइएगा ना, तो आप इनको विधायक बनाएं और इनके जैसे ही मध्य प्रदेश की पूरी जनता मान लीजिए 150-160 सीट कांग्रेस पार्टी को देती है और मोहब्बत आ जाती है सरकार की, कांग्रेस पार्टी सरकार बना लेती है, कमलनाथ जी चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं। तब कोई डरा करके, धमका करके, खरीद करके सरकार गिरा दे, तो ये मध्य प्रदेश की जनता का अपमान है कि नहीं, हमको बस ये बताइए, है ना अपमान? तो पहली बात तो ये कि मध्य प्रदेश में इस बार का चुनाव मध्य प्रदेश के आम लोगों के साथ, उनके वोट के साथ जो अपमानित किया गया है, उस अपमान का बदला लेने का चुनाव है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, मध्य प्रदेश के लोग समझ गए थे कि चाचा जितना पोस्टर लगाना है लगा लीजिए, सच बात यह है कि आप मध्य प्रदेश के लोगों के लिए कोई काम नहीं किए। जैसा मैंने आपको कहा कि अगर हम खाए पिए परिवार से हैं तो हमारे शरीर से पता चलेगा कि हम खाए पिए हैं। कि मान लीजिए आज सुबह हम नहाए, उसके बाद अपने माथा पे एक पोस्टर लगा लें कि आज मैं स्नान करके आया हूं, ऐसा करने की जरूरत नहीं है ना। अगर सरकार ने मध्य प्रदेश के आम लोगों के लिए काम किया है तो हर जगह उसको पोस्टर लगाने की क्या जरूरत है? मतलब समझ रहे हैं? मतलब ये कि वो पोस्टर लगा करके आपको बता रहे हैं कि हम आपके विकास का काम कर रहे हैं। अरे महाराज, आप हमारे विकास का काम कर रहे हैं और हम ही को पता नहीं चल रहा है। ये कैसा विकास आप कर रहे हैं कि आपको पोस्टर लगा करके बताना पड़ रहा है कि हम विकास का काम कर रहे हैं। और अगर आप विकास का काम कर रहे हैं, सिंपल से एक बात है, तो विकास का काम अगर शिवराज जी कर रहे थे तो शिवराज जी को पोस्टर से गायब क्यों कर दिया है? अगर शिवराज जी विकास का काम नहीं कर रहे थे तो जो है सूटकेस में नोट भर करके एक चुनी हुई सरकार को खरीद करके गिराया किस लिए? और जो वादे हैं उन वादों को तो छोड़ दीजिए। क्या वादा था? कुछ वादे आप लोगों को याद होगा, आप तो किसान प्रकोष्ठ चलाते हैं। किसानों का कर्जा माफ करने की बात थी। 11 महीने की कमलनाथ जी की जो सरकार थी उसमें 22 लाख, मैं ठीक बोल रहा हूँ, 27 लाख, असल हम कागज पे लिख के भाषण नहीं देते, टेलीप्रॉम्प्टर भी नहीं लगाते। 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया गया और बिजली बिल जो है उसको माफ किया गया। जब वापस ये जो बिकी हुई सरकार बनी, इस बिकी हुई सरकार ने क्या किया? बिजली बिल बढ़ा करके दाम लेना शुरू किया। और कोई ऐसा महकमा नहीं है, ये हमको कहने की जरूरत नहीं है, आप मध्य प्रदेश में रहते हैं, आप हमसे बेहतर जानते हैं। बताइए कोई ऐसा डिपार्टमेंट है जहां ऊपर से या नीचे से बिना घूस दिए काम हो जाता है? और इधर नौजवान सब खड़ा है, इधर ये जो मंच है ये इतना खूबसूरत मंच है कि इस मंच पे स्वामी जी भी हैं, किसान भी हैं, जवान भी हैं, सेना के लोग भी यहाँ खड़े हैं। साहब मैं आपको बता दूं, मेरे परिवार से 16 लोग बेंच की नौकरी करते हैं, 16 लोग। और हम जानते हैं कि आम परिवारों के लोगों की स्थिति क्या है।
स्थिति ये है कि कहीं नौकरी मिल जाए, कोई काम मिल जाए, तो हम चाहते हैं कि वो काम हमको मिले, हम नौकरी करें। काम की हालत ये बना दी गई है कि पहले तो भर्ती नहीं आती है, भर्ती आती है तो एग्जाम नहीं होता है, एग्जाम हो जाता है तो रिजल्ट पैसा लेकर के निकाला जाता है। अभी पटवारी घोटाला हुआ है नहीं हुआ है? और साहब आप जब नौकरी किए थे तो आपको पूरी नौकरी थी। ये जब एमएलए बनेंगे दिनेश भाई, तो ये बनेंगे 5 साल के लिए। इधर जो जवान सब खड़ा है ना, दोस्त जानते हो, एमपी बनेगा 5 साल के लिए, हम फौज का नौकरी करने के लिए 4 साल के लिए जाएंगे। बोलो ये बेईमानी है कि नहीं है? हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। मतलब अगर हम कपड़ा पहने हुए हैं तो सबको दिख रहा है ना, हम कपड़ा पहने तो सबको दिख रहा है। अगर ये आपके ही बीच के हैं, ये अगर आपके बेटे के समान हैं, ये अगर आपके बीच में रहते हैं, तो हमसे ज्यादा ना आप इनको जानते हैं, है कि नहीं है? अब आप ही बताइए कि कोई दिल्ली से चल करके, बेंगलोर से चल के, कलकत्ता से चल के, हेलीकॉप्टर लेकर के, उड़न खटोला लेकर के आपके बीच में आए और आपको ये समझाने की कोशिश करे कि मुरैना के लिए क्या अच्छा है, मुरैना के लिए क्या बुरा है, तो आपको मन में यह बात नहीं होगा कि जुम्मा 8 दिन पैदा हुए हो और मुरैना के लोगों को समझा रहे हो। अरे जो लोग मुरैना में रहते हैं, जो लोग ग्वालियर में पैदा हुए हैं, जो चंबल के इस इलाके में जिनकी पीढ़ियों ने अपनी जिंदगी गंवा दी है, उनके बारे में तो हम सिर्फ एक बात जानते हैं कि इस इलाके में लड़ाकू पैदा होते हैं, बिकाऊ नहीं पैदा होते हैं। हम ये बात जानते हैं। हम तो यहाँ सिर्फ इस बात के लिए आए हैं कि किस इंसान ने, किस पार्टी ने बागियों की इस धरती को, नाम को कलंकित करने का काम किया है, हम उससे आंख मिला करके सवाल पूछने के लिए आए हैं। हम तो सिर्फ ये जानने समझने के लिए आए हैं कि जिस इलाके के बारे में कहा जाता था कि साहब डकैत तो संसद में होते हैं, हमारे इलाके में बागी पैदा होते हैं, उस इलाके के भीतर दौलत की खनक इतनी मजबूत कैसे हो गई? उस इलाके के भीतर किसी पार्टी ने इतना कैसे नफरत फैला दिया कि आपस के लोग ही एक दूसरे को संदेह की नजर से देखने लगे। विकास का ऐसा कौन सा सपना दिखाया गया कि आंख के सामने होने वाले विनाश को नहीं देख पा रहे। मैंने आपको कहा, मैं आपसे सीधी बात करना चाहता हूं, मुझे बकवास करने की आदत नहीं है, और सच बोलने के लिए किसी लाग लपेट की जरूरत नहीं होती है।